ठीक है। सो दिस इज योर टॉप कवर, ठीक है। सबसे ऊपर लगाते हैं एंड यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। अब ये जो है दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर हाइव, ठीक है। सबसे ऊपर लगाया है तो कोई भी आपकी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे आपकी धूप है, बारिश है, बचाएगा उससे, ठीक है। सबसे ऊपर लगाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर इनर कवर। टॉप कवर के अंदर है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इनर कवर। अंदर की तरफ है, मैश दिख रही है, दैट इज फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू स्मोक, आई टोल्ड यू whenever you have to open this hive you have to smoke first। तो स्मोकिंग हम कब करते हैं? आफ्टर यू आर रिमूविंग दिस टॉप कवर, ठीक है। तो यहाँ से जो है स्मोक करेंगे 30 सेकेंड्स एंड देन विल वेट, ठीक है। आफ्टर दैट योर बीज विल लिटिल बिट काम डाउन, ठीक है, देन वी विल ओपन इट, ठीक है। तो दिस इज योर इनर कवर। नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज दिस इज प्रेजेंट, क्योंकि इसकी जगह है वी कैन रिप्लेस इट विद योर प्रोपोलिस ट्रैप ऑल्सो, ठीक है। प्रोपोलिस इज नथिंग बट दैट इज अ रेजिनस मटीरियल, ठीक है। जो बीज आपके फॉरेजर्स बीज है, दे गो आउट एंड कलेक्ट दिस रेजिनस मटीरियल फ्रॉम प्लांट एक्सुडेट्स, और वो भी यहाँ पे रखती है। अब प्रोपोलिस का क्या काम है? प्रोपोलिस दे यूज इट टू, ये इसको जो हम रिप्लेस करते हैं आपके प्रोपोलिस ट्रैप से भी। तो ट्रैप में क्या होता है? स्लिट्स होते हैं आपके, वहाँ पे क्या होता है? गैप्स होंगे, जहाँ पे जहाँ स्पेस होगी ना, वहाँ ये प्रोपोलिस कलेक्ट कर लेगी। कहीं तो कलेक्ट करेगी जब लेके आएगी, जैसे नेक्टर पोलन सेल्स में कलेक्ट कर रही है आपकी फ्रेम्स में, है ना, उसको वो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑल्सो यू कैन रिमूव दिस टॉप कवर एंड यूज़ दिस इनर कवर, ठीक है, फॉर माइग्रेशन में क्या होता है? अगर कहीं और प्लेस पे आपको लेके जाना है, सो विल रिमूव इट, ठीक है। एक्स्ट्रा है, इसको साइड पे रख सकते हैं स्पेस बचाने के लिए, ठीक है। तो इनर कवर के बाद आता है दिस इज कॉल्ड एज योर सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर, ब्रूड चैम्बर सेम है, एक जैसे ही दिखते हैं, बस चैम्बर है और कुछ नहीं है, विद फ्रेम्स। इसमें भी फ्रेम्स हैं, नीचे भी फ्रेम्स ही हैं। टोटल 10 फ्रेम्स, 10 to 8 फ्रेम्स होते हैं एक स्टैंडर्ड आपकी हाइट में। इसमें कितनी स्पेस है आपकी? 10 फ्रेम्स की स्पेस है, ठीक है। तो सुपर चैम्बर बेसिकली क्या होता है? सुपर चैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं व्हेन देयर इज ओवर क्राउडिंग। अब नीचे जो है स्पेस कम है, पूरी फ्रेम्स भर गई हैं आपकी बीज से, ठीक है, ब्रूड बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ दे नीड एक्स्ट्रा फ्रेम्स टू मेक देयर कॉम्स। अभी हमने खाली फ्रेम दी थी, कुछ भी नहीं दिया, इसमें उन्होंने खुद अपना सेल बनाना ये शुरू कर दिया, वैक्स से हाइव बना रही है, ठीक है। ये पहले से नहीं बना हुआ था? नहीं, ये हमने सिर्फ फ्रेम दिए नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये देखो, इस वाली फ्रेम में क्या किया हमने? इस वाली फ्रेम में हमने इसको कॉम फाउंडेशन शीट दी थी, देखो ये पूरी बनी हुई है। शीट में क्या किया उन्होंने? सेल्स आगे रेस कर दिए। ये जो आपके सेल्स दिख रहे हैं, ये आगे को रेस किए। अब आप शीट देखेंगे, ठीक है, जब हम वैक्स कॉम फाउंडेशन शीट कैसी होती है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे जो है इन्होंने आगे सेल रेस किया, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में क्या किया? इसमें पूरा बनाया। अब शीट देके क्या फ़ायदा होगा? इट सेव्स देयर टाइम एंड एनर्जी। ऑब्वियसली हमने शीट दे दिया, उनको सेल रेस करना है, तो इसमें जो है देखो आपकी स्टोरेज भी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे देखो केपिंग करना शुरू कर दी, जो वाइट हो गए हैं ये, फिर ये केप कर दिए हैं, ये राइपेंड हनी है, दिस इज राइपेंड हनी, ओके, राइप हनी जो है इसमें डाला है, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपकी स्टैंडर्ड जो है, अब नाउ ये जैसे ये आपकी ये तो नहीं है, ये आराम से निकल रही है। नाउ दिस फ्रेम्स नीड्स टू फर्स्ट detached from this hive because it attached to the sides of the, so that's why we use this hive tool। इसको जस्ट ऐसे पुश करके इसको उठाने के लिए यूज, ठीक है, इस टूल। तो जैसे यहाँ पे फ्रेम्स हैं, वैसे ही आपके नीचे 10 फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो दी फ्रेम्स, दिस इज चैम्बर अलॉन्ग विथ फ्रेम्स, ठीक है। तो इसको हम सुपर चैम्बर बोलेंगे। अब समटाइम्स व्हाट वी यूज सेम इनर कवर की तरह होता है आपका रेक्टेंगल शेप का क्वीन एक्सक्लूडर, वी यूज्ड इन बिटवीन योर सुपर चैम्बर एंड ब्रूड चैम्बर, ठीक है। व्हाट इज द यूज? नाउ जो आपका क्वीन एक्सक्लूडर है, इट्स एक्सक्लूड योर क्वीन, दैट मीन्स दैट विल अवॉइड द एंट्री ऑफ योर क्वीन इनटू द सुपर चैम्बर। अगर वो बीच में लगा दोगे, उसका स्पेस इतना है कि क्वीन का साइज बड़ा होता है, क्वीन कैन नॉट पास थ्रू दैट क्वीन एक्सक्लूडर, ओनली वर्कर एंड ड्रोन्स विल पास। तो उससे क्या होगा? क्वीन विल नॉट एंटर इन दिस सुपर चैम्बर। तो यहाँ पे कोई एगलिंग नहीं होगी, कोई ब्रूड नहीं होगा, ब्रूड इज लार्वा, प्यूपा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो वर्कर्स कैन इजीली एंटर इन दिस चैम्बर, दे विल सिंपली स्टोर योर नेक्टर एंड पोलन हियर। तो हनी के लिए, तो हनी एक्सट्रैक्ट करना हो, दैट विल बी इजी थिंग। हनी फ्लो जब होता है, सारी फ्रेम्स हनी से कवर होगी, आप इजीली लेके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ब्रूड नहीं होगा कोई भी, है ना। अब हमने क्या किया? वी डोंट पुट एनी क्वीन एक्सक्लूडर, ठीक है, इसमें कोई क्वीन एक्सक्लूडर नहीं डाला है। तो अब क्या होगा? इसमें आपकी क्वीन भी एंटर कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो है एग लेइंग भी एग, ठीक है।
दिस इज योर बॉटम बोर्ड, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सुपर चैम्बर, रूट चैम्बर विद फ्रेम्स, क्वीन एक्सक्लूडर्स के बीच में डालते, क्वीन एक्सक्लूडर भी डाला नहीं है, क्वीन एक्सक्लूडर मैं आपको दिखाऊंगी लैब में, वहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, जब भी इक्विपमेंट्स देखेंगे सारे। इसको बॉटम बोर्ड बोलते हैं, सबसे नीचे लगा हुआ है, दिस इज बॉटम बोर्ड एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज योर अलाइटिंग बोर्ड। ये जो एक्स्ट्रा बोर्ड है आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अलाइटिंग बोर्ड। अब इसका क्या यूज़ है आपका, आपको दिख रहा है एंट्रेंस है वहाँ पे, ठीक है। अब आपकी बीज है, फॉरेजर बीज है, दैट इज लेडन विद योर पोलन एंड नेक्टर, डायरेक्टली आएगी तो यहाँ पे लैंड करेगी, देन शी विल एंटर द हाइव। अदरवाइज क्या होगा, सीधी आएगी, टकरा जाएगी, नीचे को है ना, ये हैवी होगी, ठीक है, स्पेस नहीं होगा, एंट्रेंस इतना सा होगा, तो उसमें जाना पहले बैठना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खाली नहीं है ना, थोड़ी सी जगह है, तो बैलेंस बनाने के लिए उल्टी हुई आती है, बैलेंस करेगी, बैठेगी पहले फिर जाएगी, डायरेक्टली जाएगी तो टकरा जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर अलाइटिंग बोर्ड, दिस एडिशनल स्पेस इज कॉल्ड। तो ये बॉटम बोर्ड में ही है, ठीक है। बॉटम बोर्ड लंबा होता है, ठीक है, बॉक्स इतना है, बॉटम बोर्ड का साइज बड़ा है, ठीक है। एंड दिस इज योर हाइव स्टैंड, लास्ट वन जो आयरन का है नीचे, जिसके ऊपर हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है। अब क्या है, आयरन स्टैंड की क्या ज़रूरत है, हाइट मेंटेन की, डायरेक्टली ग्राउंड पे आप रखोगे, ग्राउंड आपका वेट भी हो सकता है, ठीक है, बारिश होगी तो ये नीचे से ख़राब हो जाएगा, एनिमीज़ होंगे, चींटियाँ हैं, डायरेक्ट आ जाएंगी, ठीक है। अब नाउ व्हाट, अगर ये कोई प्रॉब्लम है, एंड्स तो वैसे भी आ जाएंगी, इससे भी चढ़ के आ ही जाएंगी, बट व्हाट वी डू, हम जो इसके पैर हैं, ये लेग्स, इनको पानी में डाल के रख सकते हैं, है ना, ट्रफ में डाल दिया तो उससे जो है दे विल नॉट क्रॉस, ठीक है। तो जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर हाइव फ्रॉम वेरियस एनिमीज, ठीक है, वी यूज़ योर हाइव स्टैंड, ठीक है। तो आप नीचे से इसके पार्ट्स वो कर लो, सीक्वेंस में मैंने आपको इसलिए बोला, आपको याद रहेंगे। अगर आप रैंडमली वो करते हो ना, फ्रेम्स होती हैं, चैम्बर होता है, लाइक, तो यूल फॉरगेट, टॉप से या बॉटम से आप शुरू करोगे सीरियल वाइज तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। नाउ ये सी फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम्स में आपकी जो है कॉम्पाउंडेशन शीट होती है, ठीक है, इसी में जो है आपकी एगलिंग होगी, ब्रूड होगा इसमें, इसी में डिफरेंट सेल्स में जो है नेक्टर, पोलन कलेक्ट करके रखेगी आपकी बीज, ठीक है। एंड इसी में आपकी जो है डिफरेंट अडल्ट्स हैं, जैसे कास्ट हैं, आपकी वर्कर है, ड्रोन है, क्वीन है, हाइव के अंदर रहती है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ देयर इन योर फ्रेम्स इनसाइड देयर सेल्स, एग, लार्वा, प्यूपा, ठीक है, these all life stages of your honey bees. Besides that, yellow color pollen, white जो water की तरह it's nectar, ripened honey, ठीक है। Then drone cell, queen cell, worker cells। अब cells बनाएंगे, obviously मैंने आपको बताया केपिंग हो जाती है, जैसे आपने यहाँ केपिंग देखी, केपिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। केपिंग क्या है पता है, सिर तो सारे ऐसे लाई जा रहे हैं, वो वाइट, वो केपिंग की है हनी सेल्स, जो वाइट है, इसमें ब्राउन भी है, पुराने वाले में ब्राउन होंगे, हाँ पुराने में है ब्राउन। इसमें देखो ब्राउन, इसमें ये जो है इसमें भी नहीं है, बीच में ये प्यूपा है इसके अंदर, इसको काट के जो है अडल्ट निकलेंगे। तब आपको कैसे, इससे पता लगता है आपको, अब एग ले किया तो उससे थोड़ी पता लगेगा कि ये ड्रोन है कि वर्कर है कि क्या है। ये जो आपके उठे हुए सेल्स हैं, इससे पता लगेगा ड्रोन है। मैंने बोला था ना डोम शेप होते हैं, और ये देखो ये डोम शेप, दिस इज योर ड्रोन, ठीक है। ये जो फ्लैट हैं, कुछ फ्लैट है बिल्कुल, दैट इज़ वर्कर, क्योंकि वर्कर का साइज़ छोटा होता है। ये सेल का साइज़ जो है कितना है, जितना वर्कर का साइज़ है। अब वो क्यों है ऐसा अब देखो एक चीज़ है, अगर हम खाली फ्रेम दे देंगे ना, तो उसमें चांसेस ये भी होते हैं कि ड्रोन सेल ज़्यादा बन जाए, क्योंकि बीज अपने हिसाब से सेल्स बनाएंगी। कॉम फाउंडेशन शीट में क्या ऑलरेडी सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किसके साइज़ का होता है, वर्कर का। वर्कर के साइज़ का होगा तो चांसेस ज़्यादा होते हैं वर्कर सेल्स डेवलप हों। और क्योंकि वर्कर का साइज़ है, ड्रोन बड़ा होता है, इसीलिए जो है वो डोम शेप्ड सेल होता है उसका, देखा ना आपने, साइज़ बड़ा होता है। क्वीन का इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि क्वीन इससे भी बड़ी होती है, इस सेल में तो अकोमोडेट नहीं करेगी ना वो, तो वो कीपिंग इस हिसाब से होती है जितना उसका साइज होता है। क्योंकि प्यूपेट कर गया जब, प्यूपा एक आउटर स्ट्रक्चर तो बन ही जाता है ना, इतना बड़ा अडल्ट बनेगा। अब क्या बचता है, प्यूपेट जब कर जाते हैं उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स और आपके अपेंडेजेस डेवलप होना। तो मैम क्वीन इसमें मतलब नहीं है, क्वीन है इसमें नीचे मिडिल में क्वीन है, नहीं क्वीन मिडिल में नहीं, कहीं भी हो सकती है क्वीन।
मैम उसका तो अलग से सेल चैम्बर नहीं होगा होगा ना? इसमें, आपको क्वीन सेल नहीं दिखेगा क्योंकि क्वीन ऑलरेडी है। क्वीन सेल क्यों बनाएंगे? क्वीन सेल वो तब बनाते, वो उसमें क्यों है क्योंकि उसमें क्वीन नहीं है। हमने डिवाइड की कॉलोनी। ये मैम तो कॉलोनी क्वीन कहीं पे आ जा सकते हैं इसमें चैम्बर में? किसमें? हाँ या फिर उसका बेटा, सेपरेट? क्वीन तो क्वीन एक ही है। देखो अब क्या है, तो एक बॉक्स में एक क्वीन होगी। एक बॉक्स में एक क्वीन है। अब इसमें क्वीन है, क्वीन किसी भी फ्रेम में हो सकती है आपकी। क्वीन को देखना पड़ेगा, क्वीन का साइज बड़ा होता है तो इजीली वो होती है, बट उसको टाइम लगेगा आपको। ये इसमें बहुत सारी बीज है ना, क्वीन एक होगी। जिसमें नहीं है वहाँ पे, अब जैसे उसको हमने डिवाइड किया, हमने क्या किया है, इसमें से फ्रेम्स निकाल के उसमें डाली है। ये डिवाइड की है कॉलोनी, तो इसमें क्या है, इसमें क्वीन नहीं है। कॉलोनी में हम फ्रेम तो दे देंगे, फ्रेम कैसी दी है, खाली नहीं दी है। एग है, लार्वा है, वो वाली फ्रेम दी है। बीज को झाड़ के दे दी है क्योंकि वो इस बॉक्स की है ना बीज। अब आप ये देखा आपने, ये इतने सारे बॉक्स रखे हैं। ऐसा नहीं होगा कि इससे जा रही है और उसमें घुस जा रही है, ऐसा नहीं होता है। उनको पता होता है उनका हाइव कौन सा है, उनको पता है ये हाइव है मेरा, इसी में आएंगी और इसी में जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप डिवाइड करते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलोनी से अडल्ट भी उठा के आप डाल दोगे। अडल्ट को जो है यूनाइट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम ब्रूड करते हैं। एग लार्वा तो पता ही नहीं है ना उनको, अभी अडल्ट डेवलप होने उसमें, तो जहाँ भी डेवलप होंगे वो उसी हाइव के हो जाएंगे। अगर अब उसमें क्वीन नहीं है, क्वीन वो डेवलप करेंगे। क्वीन अप्रोप्रिएट, अब जो भी एग होगा, एग हैच होता है जैसे अप्रोप्रिएट साइज है, 24 आवर्स का है, उसको अगर वो फीमेल है उसको रॉयल जेली फीड करेंगे, क्वीन सेल बन जाएगा। वो बनाएंगे तब जब उसमें क्वीन, इसमें क्वीन है, इसमें नहीं डेवलप करते, सारी वर्कर ही बन रही है इसमें। जितनी भी फीमेल है उसको वर्कर में डेवलप करेंगे। और आपको पता है अनफर्टिलाइज्ड होगा वो तो मेल ही होगा, ठीक है। मैम अगर ये एडल्ट वाले को अगर सेपरेट कर दे अलग से, तो अगर दूसरे वाले बॉक्स में रखते इसमें से एडल्ट, तो फिर उसी में जाएगा या फिर उससे निकल नहीं जाएगा वो? भागेगा नहीं? देखो अडल्ट हम करते नहीं है एक्चुअली। हम अडल्ट पता है कैसे करना होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ये एक चैम्बर है, इसके ऊपर वाले चैम्बर में हमने वो डाल के करेंगे और न्यूज़पेपर लगाएंगे बीच में और छोएद करेंगे। वो क्या होता है, उनको मिक्सअप, फेरोमोन्स वाला हिसाब किताब है ना, फेरोमोन्स आपकी रिलीज करती है, बीज क्वीन यूनाइट करके रखती है आपकी। तो अडल्ट बीज जो है इजीली जो है अडेप्ट नहीं करती है, उसको लगता है टाइम। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर अडल्ट भी कभी वीक होती हैं, हम करते हैं अडल्ट को भी, दे विल टेक टाइम, तो उसमें हम जो है डायरेक्टली जो है ऐसे बीज नहीं डाल देते, उनके फ्रेम्स अलग ही रखते हैं। न्यूज़पेपर में छेद धीरे धीरे करके जो है वो मिक्सअप होती है अपने आप। हम नहीं उसको ऐसे कोई भी फ्रेम उठा के कहीं भी बीच में नहीं डाल देते। या हम अगर इसमें से फ्रेम निकालनी है, अब इसमें सारी कवर्ड है बीज के साथ, बीज को झाड़ के फिर हम वो फ्रेम यूज़ करेंगे, वरना बीज वापस नहीं। ये तो पिक्युलैरिटी। अब आप घर में, अपने घर में रहते हो, आपको पता है ना आपके घर का एड्रेस, वहीं जाओगे ना, बीज को पता होता है उन्होंने। अब इसीलिए हम जो शिफ्टिंग करते हैं ना हाइव्स की, हम ऐसे नहीं करते। अब जैसे अब आपकी फॉरेजिंग हो रही है, हम ये उठा के कहीं भी नहीं रख देंगे बॉक्स। ये अगर शिफ्टिंग करनी हो तो हम शाम को ही करेंगे, तब सारी बीज अंदर होती हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे है, उनको पता है, उन्होंने भी कोई लैंडमार्क रखा होगा, यहाँ से कितना किलोमीटर जाना हमने, कितना हमने सोर्स कर, इसको शिफ्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करते हैं ताकि उनको ये ना प्रॉब्लम हो कि उनको पता ना लगे कि कहाँ है। और करेंगे इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग में, जब आपको पता है अभी बीज सारी अंदर है, अभी तक गई नहीं है। जब फॉरेजिंग करने चलेगी, भूलेगी कौन, वही भूलेगी जो बाहर जा रही है। जो अंदर है वो तो ठीक ही है, उनको उन्होंने निकलना नहीं है। अब इतनी सारी मैक्सिमम बीज अगर फॉरेजर है, अब फायदा वो क्या है, नुकसान है उस कॉलोनी को, क्योंकि वो जा रही है, वो पोलन नेक्टर लेके आएगी, अपने हाइव में नहीं जाएगी, तो वो नुकसान हो गया ना उस कॉलोनी का, वो किसी और में घुस जाएगी, उसको तो फायदा। वो कभी मना नहीं करेगी उस बी को, वो कभी मना नहीं करेगी। जिसके पास पोलन नेक्टर होगा वो ऑलवेज वेलकम होगी जिस भी हाइव में जाएगी, ठीक है। जो खाली होगी वो फिर उनकी गार्ड बीज होती हैं डिफेंस करने में, वो वेलकम होगी। तो नुकसान किसका हो गया, वो कॉलोनी धीरे धीरे क्या होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी से वो वीक हो जाएगी अगर ऐसे करके। इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, जब एक से दूसरे से उसमें जाते हैं।